साथियों, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की यह तप यात्रा का 8वां दिन है और हम इस गेस्ट हाउस में पहुँचे हैं। ये इस तरह का गेस्ट हाउस है और यहीं से हम अब फिर प्रयागराज के लिए निकलेंगे। सभी देशवासियों को सादर नमन करते हुए मैं कुछ अपने विचारों को आपके सामने रखूँगा। एक समय था जब अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे तो ऐसा लगा था हिंदुस्तान में एक ऐसे तपस्वी का पदार्पण हुआ है जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा को सुधारने के लिए निकले हैं। लेकिन उसी कड़ी में आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हर पल हर क्षण मुझे एक कई नई एक ऊर्जा के साथ मोटिवेट होने का मौका मिल रहा है। इनके सानिध्य में रहकर बहुत कुछ संतों के गुण सीखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं माननीय संजय सिंह जी को यदि संत से विभूषित करूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरा मानना है कि ये आधुनिक युग के संत हैं जो शायद ऐसा लगता है कि ऐसा बीड़ा उठाया है कि अब हमारे देश का कायाकल्प होने वाला है। क्योंकि जब हम इनके सानिध्य में बैठकर कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं तो बड़े बड़े संतों से कम नहीं, उनसे कई गुना ज़्यादा हमें एनर्जी, सात्विकता, सौहार्द, भाईचारा एवं जो बंधुत्व की भावना होती है वो देखने को मिलता है। इसी चीज़ को जानने समझने के लिए यदि हिंदुस्तान के भोले भाले लोग चाहते हैं तो आकर इस तप यात्रा में जुड़ें और समझें कि वास्तव में ये माननीय संजय सिंह किस तरह के तपस्वी हैं, किस तरह के संत हैं। वो आप के साथ ही सारा कुछ जानने और समझने को मिल जाएगा। ये वो शख्स हैं जो एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और आने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी आने वाले भविष्य में देखेगा और इनके पद चिन्हों में चलकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएगा और इनके अनुसरण में चलकर, इनकी विचारधारा में चलकर संतों से ज़्यादा गुणों से सुशोभित माननीय श्री संजय सिंह को देखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस सभी देशवासियों से विनती है, आप माननीय संजय सिंह के विचारों को समझें, उनकी दिनचर्या को समझें, उनकी जीवन लीला को समझें। आखिर वो कौन है, क्या करना चाहते हैं। मेरा जहाँ तक आज तक का अनुभव रहा, माननीय अन्ना हजारे के बाद मैं इन्हें सम्मान देता हूँ। उन्होंने तो, उनके अंदर तो एक ऐसा वैराग्य जैसा है जो शायद एक विचारों के माध्यम से जाना जा सकता है और उन्हें एक कर्मस्थली के नाम से भी समझा जा सकता है।
लेकिन आधुनिक युग में कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कर्तव्य पथ पर चलकर कुछ ऐसे चीज़ें शब्दों से कहकर नहीं, कार्य के रूप में, प्रैक्टिकल रूप में देखना समझना ज़रूरी भी है, और लोग इसी से वो समझ भी सकते हैं और यहीं से उनको विश्वास भी उठता है। क्योंकि कहने वाले तो बहुत सारे हैं, लच्छेदार भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन हकीकत उनके अंदर वही होती है जो दलालों से कम नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ इस यात्रा में, रात्रि शयन करें, विश्राम करें यहाँ, और उनके उद्बोधन को समझें, उनके विचारों को समझें। कितने खुशहाल और कितना अच्छे माहौल के साथ वो सभी लोगों के साथ मिलकर आपके जो जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए वो दिखाने के लिए, और इससे आपको मालूम भी पड़ेगा कि वास्तव में जो असली पुरुषार्थ है मनुष्य का इस तरह का होना चाहिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला, जीवन रहने की कला, जीवन को समझने की कला, आने वाले भविष्य की कला कैसे जाना समझा जा सकता है, वो इनके सानिध्य में रहकर आप सब समझ सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें बारंबार सत नमन करता हूँ, और बारंबार ये पुनः कहूँगा कि वो किसी संत से कम नहीं है। यदि संत के साथ सामाजिक, भौतिक, राजनैतिक और सांसारिक चीज़ों को भी समझना चाहते हो तो आप आइए माननीय संजय सिंह के सानिध्य में, और उनके विचारों, उनकी कार्यशैली, उनकी दिनचर्या, उनके रहन सहन, उनके विचारों, उनके एक खिलखिलाते माहौल को समझिए, और उनके विचारों को समझकर आप समझें कि वास्तव में जीवन का आनंद कहाँ पर है। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।